विश्व को शांति का संदेश देने वाले, शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को, इंसानियत को, मानवता को, नैतिकता को वापस स्थापित करने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी भगवान उनका धम्म जो किताब है उसके कुछ अंशों के बारे में जानेंगे। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि जब भी हम किसी मनुष्य से प्रश्न करते हैं, किसी भी व्यक्ति से, विद्वानों से प्रश्न करते हैं कि संसार का निर्माण कैसे हुआ, ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे पैदा हुआ, तो सामान्य सा प्रश्न है। तो कोई भी जो विद्वान होते वो सामान्य सा उत्तर देते हैं कि संसार को किसी सृष्टिकर्ता ने, किसी ईश्वर ने बनाया है करके। मगर क्या भगवान बुद्ध इस बात को मानते थे? तो बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि भगवान बुद्ध इस संसार के विकास को मानते थे, ना कि निर्माण को। भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। इस संसार को बनाने वाला ना कोई ईश्वर है और ना ही कोई सृष्टिकर्ता है। इस बात के बारे में और भी आगे बाबा साहब लिखते हैं कि एक बार कुछ दो विद्वान आपस में मतभेद हो गया उनके बीच में। तो वो दोनों ही जब भगवान बुद्ध तो उनके पास में चले गए, उनको जाकर के 3 बार विवादन करके कहते, भगवान, हम एक कहता है कि भगवान जो मेरा मार्ग है मैं बताता हूँ, वही जो है मुक्ति का मार्ग है, किसी सृष्टिकर्ता के पास में जाने वाला मार्ग है। दूसरा कहता है कि भगवान जितने भी मार्ग जो लोग बताते हैं, हम बहुत सारे लोगों से बहुत सारे मार्गों के बारे में सुनते हैं, वो सारे ही जो मार्ग है वो किसी सृष्टिकर्ता के पास में जाने के लिए है, किसी ईश्वर के पास में जाने के लिए है। तो सारे मार्ग ही सही है। तो भगवान बुद्ध उनसे कहते हैं, क्या तुमने किसी सृष्टिकर्ता को देखा है? क्या तुमने कभी किसी ईश्वर को देखा है या उससे बातचीत की हो तो बताइए करके। तो दोनों ही विद्वान कहते हैं कि हमने तो किसी सृष्टिकर्ता को नहीं देखा और ना ही हमने कभी उनसे बातें की है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हारे गुरुओं ने, तुम्हारे आचार्यों ने, जिन्होंने तुमको इस शिक्षा बताई है, क्या उन लोगों ने कभी किसी सृष्टिकर्ता को देखा है, किसी ईश्वर को देखा है, क्या उससे बातें की है? तो कहते नहीं, भगवान उन लोगों ने भी नहीं की है। क्या उनके किसी गुरु ने, आचार्य ने इन सबको देखा है, बातें की है? तो कहते नहीं की है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई ये तो वैसे ही बात हो गई जैसे कोई अंधों की कतार चल रही हो, लाइन से चल रहे हो, जिसमें सामने जाने वाला व्यक्ति भी अंधा है, वो भी कुछ नहीं देखता, बीच में चलने वाला व्यक्ति भी अंधा ही है, वो भी कुछ नहीं देखता, और उनके पीछे पीछे चलने वाला व्यक्ति भी अंधा ही है, वो भी कुछ नहीं देखता। अंधों की कतार चल रही हो और उनको पता ही नहीं है कि रास्ता कहाँ है, कहाँ पहुँचना है, इस बारे में उनके बारे पास में जानकारी ही नहीं है। तो कहते हैं हाँ भगवान ऐसी ही बात है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, इस संसार का निर्माण हुआ है, कोई भी सृष्टिकर्ता या कोई भी ईश्वर ने इस संसार को निर्मित नहीं किया है, बल्कि इस संसार का विकास हुआ है। और मनुष्य अगर ये स्वीकार करता है कि संसार में कोई सृष्टि करता है, तो उसके अस्तित्व का ही कोई मतलब नहीं उठता है, फिर उसके करने कराने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। वो तो खाली बैठा रहेगा क्योंकि सृष्टि करता वही कुछ कर देगा तो हो जाएगा करके, ऐसे ही बैठे रहेगा। भगवान बुद्ध और उनसे तर्क करके कहते हैं कि भाई अगर ये सृष्टिकर्ता इतना न्यायी है, सज्जन है, दयालु है और बड़ा ही अच्छा है, तो उसके बनाए हुए जो इंसान है, जो लोग हैं, वो इतने हत्यारे कैसे हो जाते हैं? उनके बनाए इंसान हत्यारे हो जाते हैं, चोर हो जाते हैं, व्यभिचारी हो जाते हैं, बकवादी हो जाते हैं,
कुमार्ग में जाने वाले हो जाते हैं, गलत कामों को करने वाले हो जाते हैं। मतलब वो सारे जो काम करते हैं वो कोई सृष्टिकर्ता ईश्वर ही उससे करवा रहा है, यही बात हो जाएगी। या फिर अगर वो सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान है, बहुत ज्यादा उसके पास में शक्ति है जिसको कोई भी नहीं रोक सकता है, तो अपनी बनाई हुई इस रचना को बदलता क्यों नहीं है? वो इंसानों में न्याय, सज्जनता, अच्छाई स्थापित क्यों नहीं करता है? क्या वो हर इंसान को न्याय के मार्ग में क्यों नहीं चलाता है? उसका न्याय क्यों नहीं करता है? क्यों एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है? क्यों एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण कर रहा है? जिसके पास भी आंख हो वो आंखों से अच्छी प्रकार से देखे कि संसार में कितना दुख व्याप्त है, कितने सारे जो मनुष्य है वो रोज पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, संतापित हो रहे हैं। और इस दुख में कहाँ का हर कोई किसी न किसी परेशानी से दुखी हो ही रहा है। इस दुख को अंत क्यों नहीं कर देता है? भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई भी सृष्टिकर्ता अगर होता, ईश्वर होता, अगर वो सृष्टि का निर्माण करने वाला है, अच्छा है, न्यायी है, सज्जन है, तो वो लोगों से जो भी कर्म करवा रहा है, अच्छे या बुरे कर्म करवा रहा है, वो भी वैसा ही होगा। अगर जो भी पाप पुण्य करवा रहा है तो उसका ईश्वर सृष्टिकर्ता भी वैसा ही होगा। इसलिए उसका जो बनाए हुए इंसान है वो भी ऐसा ही अन्याय, पाप को कर्म, अधर्म कर रहे हैं, वो भी वैसा ही होगा। तो इसमें ईश्वर कैसे अच्छा और न्यायी हो सकता है, कैसे सृष्टिकर्ता नेक हो सकता है? क्योंकि अगर ये स्वीकार कर लिया जाएगा तो मनुष्य कभी भी अच्छा इंसान बनने का प्रयत्न नहीं करेगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने आप पर विश्वास करे, अपने स्वयं पर विश्वास करे और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, औरों को दुख ना पहुंचाने के लिए, इस दुखी मानव समाज को सुख की ओर ले जाने के लिए स्वयं भी अच्छा इंसान बने और दूसरों को भी अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देता रहे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति शीलवान होगा, किसी की हत्या नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचारी नहीं होगा, झूठ चुगली, निंदा चुगली नहीं करेगा, ठगेगा नहीं, किसी को लूटेगा नहीं, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेगा, औरों को दुख पहुंचाने का काम नहीं करेगा और अपने ही जैसे और भी इंसानों का निर्माण करेगा, उसी के जैसे और भी इंसानों का निर्माण होगा, वो भी उसके अनुसार बताए गए धम्म के मार्ग में चलेंगे, तभी संसार का कल्याण हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति हाथ जोड़ के बैठा रहे कि कोई ईश्वर या कोई कर्ता आएगा, सृष्टिकर्ता आएगा, उसके जीवन को बदल देगा, तो ऐसा होना असंभव है। मनुष्य को अपने दुख से मुक्ति पाने के लिए स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ता है और जो भी मनुष्य स्वयं प्रयत्न करेगा वही अपने दुखों का अंत कर सकेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में इस प्रकार से भगवान बुद्ध के धम्मों को प्रसारित किया है, जिससे आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुना है। इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संघ के प्रभाव के तेज से आप सभी का मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सभी सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सबको तथागत का सद्धम्म प्राप्त हो, सब को सुख शांति प्राप्त होवे। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।